अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे पञ्चनवतित्यधिकशततमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच। अहो नु सम्प्रबुद्धोऽसि राघवाघविघातिनी वागियं तव सम्पन्ना प्रबुद्धेष्ववहासिनी। विभाति वासुदेवेदमसङ्कल्पेन शाम्यति एतच्छान्तिस्तु निर्वाणमित्येव परमार्थता। कल्पना कल्पने रूपं परस्यैवेतरस्य नो स्पन्दना स्पन्दने वायोर्यथा नात्रैकता द्विते। प्रबुद्धस्यैव या पुंसः शिलाजठरवत्स्थितिः शान्तौ व्यवहृतौ वापि सामला मुक्ततोच्यते। वयमस्मिन् पदे स्थित्वा राघवाघविघातिनी शान्तत्वे व्यवहारे च सममित्थमवस्थिताः। अस्मिन्नेव पदे नित्यं ब्रह्मविष्णुहरादयः तिष्ठन्ति व्यवहारस्था अपि शान्ता ज्ञरूपिणः। शैलोदरस्थितिमतां प्रबुद्धानामनामयम् अस्माकं पदमेवं तद् अलभ्यैतदिहोष्यताम्। श्रीराम उवाच। ब्रह्मण्येवमसद्रूपमनुत्पन्नमभासुरम् अनारम्भमनाकारमेवेदं भासते जगत्। मृगतृष्णाम्बुसदृशं तरङ्गावर्तिवारिवत् रुचकादीव कनके स्वप्नसङ्कल्पशैलवत्। श्रीवसिष्ठ उवाच। बुद्धवानसि चेद् राम तत्स्वबोध विवृद्धये कुरु संशयविच्छेदं पृच्छतः प्रच्छकस्य मे। इत्थं नित्यानुभूतोऽपि शिरस्थोऽप्यतिभासुरः जगदाख्योऽयमाभासः कथं नाम न विद्यते। श्रीराम उवाच। पूर्वमेवेदमुत्पन्नं न किञ्चन कदाचन तेन बन्ध्यासुतस्यास्य न सत्ता कल्पनादृते। किमिवास्या जगद्भ्रान्तेः कारणं प्रोत्थिता यतः न कारणं विना कार्यं किञ्चित् सम्भवति क्वचित्। न चाविकारमजरं सविकारं क्षयादृते कारणं क्वचिदेवेह किञ्चित् भवितुमर्हति। ब्रह्मैवेदमनाख्यात्म कारणं प्रविजृम्भते तत्क्व कस्य कथं नाम जगच्छब्दार्थसंविदः। तदनाख्ये पदे शान्ते चिरात् प्रथमचेतनं कञ्चित् काललवं तिष्ठत्यातिवाहिकदेहभृत्। क्षणे वत्सरसंवित्तिं स्वप्ने त्वमिव चेतते काकतालीयवत्तत्र
चन्द्रार्कादींश्च पश्यति। संकल्पैकात्मनस्तस्य देशकालक्रियान्वितम् अत्यन्तमेव व्योम्नेव भुवनं भासते स्वयं। तस्मिन् मिथ्योपसम्पन्ने स मिथ्या पुरुषस्ततः मिथ्यैव तत्समाचारं कुर्वन् विपरिवर्तते। अधस्तादूर्ध्वमायाति पुनरूर्ध्वाद्व्रजत्यधः कल्पितानन्तसंभारपदार्थानर्थसम्भ्रमः। काकतालीयवत्तस्य संकल्पस्य भवेद्यदि यद्यथा तत्तथाद्यापि सुस्थिरामात्तवान् स्थितिम्। शिलाबन्ध्या सुतमुखे व्योमचूर्णेन रञ्जनं करोतीत्यादिवदिदं मिथ्या जगदुपस्थितम्। सत्यमेवेदमथवा मिथ्यात्वं तु कुतः किल। न मिथ्यात्वं न सत्यत्वं किमपीदमजं ततम्। आकाशकोशवत् स्वच्छं शिलाजठरवद्घनं पाषाणमौनवच्छेदं शान्तमेवाक्षयं जगत्। चिन्मात्र सर्वसंकल्पे विराडात्मातिवाहिके देहे संवेदनं व्योम जगदित्यवभासते। एवं ब्रह्म महाकाशमेवेदं क्व जगत्कथा शान्तं समसमाभोगमेकमाद्यन्तवर्जितम्। यथा पयसि वीचीनाम् उन्मज्जन निमज्जनैः न जलान्यत्वमेवं हि भावाभावैः परैः परे। परावरविदः केचिदेतस्मिन् परमे पदे शुद्धे परिणमन्त्यन्तर्बारिविन्दुरिवाम्भसि। परे परमिदं भाति परस्येव परात्मकं संभवन्त्यमले शान्ते न जगन्ति न तत्क्रियाः। स्वप्ने स्वप्न इति ज्ञाते दृश्ये ब्रह्मतयापि च मृगाम्बुनिपरत्वेन को भावयति भावनाम्। परमार्थचमत्कारमन्तस्थानुभवं विना अन्यस्यान्यं न जानाति सीधु स्वादुमिव द्विजः। निर्वाय निज आत्मायं परिवृत्यावलोकितः चैत्योन्मुखत्वमुत्सृज्य संतिष्ठेच्छान्त आत्मनि। श्रीवशिष्ठ उवाच दृश्यं बीजाङ्कुर इव स्थितं ब्रह्मणि कारणे इति सर्गादिसद्भावः कस्मान्नेहोपपद्यते। श्रीराम उवाच बीजेऽङ्कुरोऽङ्कुरतया संश्रितो नोपलभ्यते बीजोदरे तु या सत्ता बीजमेव हि सा भवेत्। ब्रह्मणोऽन्तर्जगत्तैवं जगत्तैवोपलभ्यते अस्ति चेत् तद्भवेन्नित्यं
सा ब्रह्मैवाविकारि तत् अविकारादनाकाराद्विकार्याकृतिभासुरम् उदेतीति किलास्माभिर्नैव दृष्टम् न च श्रुतम् अनाकृतावाकृतिमन्न चैतस्थातुमर्हते परमाणौ न चैवान्तरिव सम्भान्ति मेरवः समुद्गके रत्नमिव जगद्ब्रह्मणि तिष्ठते महाकारं निराकार इत्युन्मत्तवचो भवेत् शान्तं परं च साकारस्याधार इति राजते न वक्तुं राजते क्वेव साकारस्याविनाशिता बोध एवायमाकार इति कल्पनयापि धीः अपूर्वैः स्वप्नवद्रूढैः संसारैर्नोपलभ्यते अपूर्व एव स्वप्नोऽयं यद्वै सर्गोऽनुभूयते स्वप्नः किलानुभूतार्थः स्वभ्यस्त इव दृश्यते यदेव जाग्रत्तत्स्वप्न इति नात्रोपपद्यते स्वप्ने प्रदग्धः पुरुषः कथं प्रातर्विलोक्यते अशरीरस्य न स्वप्न इत्येतदपि नोचितम् सम्भवन्ति पिशाचाद्यास्तेषां च स्वप्नवत् स्थितिः तस्मात् स्वप्नवदाभासः संविदात्मनि संस्थितः सर्गादिनानाकृतिना परमात्मा निराकृतिः स्वप्ने चिदेव शैलादिरूपेणात्मनि तिष्ठते ब्रह्मात्माखिलमुक्तो सावन्येनासौ कृतो यदि नेहास्तित्वं न नास्तित्वमुपलब्धेऽनुभूयते नैवानुभवितृत्वं च न चानुभवनक्रमः किमपीदमनाख्येयं बुद्धेनैवानुभूयते स्वसंवेदनसंवेद्यं सत्ता सत्ता विजृम्भितम् अभावरूपिणो भावा अभावा भावरूपिणः सर्वदा सर्वथा सर्वे भान्ति भासुरतां गताः बृंहति ब्रह्मणि ब्रह्म व्योम व्योम निवर्धते न चोपपद्यते किंचित् ब्रह्म व्योम्नि बिबृंहणम् दृष्टिदृश्यदृगात्मायमहं सर्गादिबिभ्रमः शान्तश्चिद्व्योम विस्तारो न कुड्याद्युपपद्यते यथा न सन्न कुड्यादि स्वसंकल्पनपत्तनं तथैवायं जगदिति शान्तमेकमनामयम् पूर्णं हि परमं शान्तमिदं सर्वमखण्डितम् अनिङ्गनमनाभासमनाद्यन्तमचेतितम् अजन्ममरणं शान्तमनादिनिधनं महत् अनुपाधिनिराकारं स्वपदं बुद्धवानहम् या संविदन्तः स्फुरति सैवोपायाति वाक्यताम्
यद्बीजं लीनमवनौ तद्यात्यङ्कुरतां किल। शुद्धज्ञानामयैकात्मा द्वैतैक्यपरिवर्जितः मनागपि न जानामि द्वैतैक्यकलनाकलाम्। सर्वे तूष्णीं मया एव जीवन्मुक्ता इमे जनाः संशान्त सर्वसंरम्भाः खे खभाव इव स्थिताः। जगत्स्पर्शमहारम्भमपि तूष्णीमिदं स्थितं चित्रं भित्ताविवकृतं मनोराज्य इवोदितम्। शैलादिवोत्कीर्णसमं कथायामिव वर्णितं शम्बरेणेव रचितं व्योम्नि स्वप्न इवोदितम्। किल स्वप्नवदेवेदं सर्गादावेव भाति यत् अभित्तिकं निष्प्रतिघं जगत्केवास्य सत्यता। जगद्बुद्धाविदं सत्यं परिज्ञानवतो मृषा ब्रह्मात्मक इदं ब्रह्म शान्ते शान्तं पराम्बरम्। सर्व एव इमे भावाः सह स्थावरजङ्गमाः अस्मदादय आकाशं जगज्जविषयं तथा। खमहं खं भवांश्चित्खं जगत्खं खं खमेव च चिदाकाशैकतामेत्य भजैकाकाशरूपताम्। ज्ञानेनाकाशकल्पेन सर्वात्मगगनोपमं ज्ञेयाभिन्नेन सम्बोधात् तं वन्दे द्विपदाम्बरम्। चिद्रूपत्वादुदेतीदं जगत्तत्रैव लीयते अकारणकमेवान्तः परं व्योमैव निर्मलम्। एतत् सर्वपदातीतं सर्वशास्त्रकलातिगं पदमासाद्य निर्द्वन्द्वं त्वमाकाशात्मको भवः। अहं जगच्च नोपादपाण्यादि न घटादि च सर्वमाकाशमाकाशमेवाच्छ सूक्ष्मचिद्भवेत्। सर्वापन्नव एवायं मया यो दर्शितस्तव स निन्द्यो बादिनां बादेष्वात्मज्ञानेषु राजते। काष्ठमौनात्मको वादे न सर्वापन्नवो यदा क्रियते तेन वादेषु नात्मज्ञानं प्रसीदति। प्रत्यक्षादिप्रमाणानां यदगम्यमचिह्नितं स्वानुभूतिभवं ब्रह्म बादैस्तल्लभ्यते कथम्। सर्वागमार्थसमतीतमचिह्नमच्छ माकाशमेकमजमाद्यमनामरूपम् शुद्धं चिदात्मकमिहास्त्यनुभूतिमात्रम् शान्ताभिधानकलनं मलशङ्कयालम्।
इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणस्य उत्तरार्धे बोध प्रकाशीकरण योगोपदेशो नाम 95 सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 195वें सर्ग में भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा जगत की असत्ता एवं सर्वं ब्रह्म सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शांतमुपासीत इस सिद्धांत का प्रतिपादन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, ज्ञानवान पुरुष की समाधि अवस्था में अथवा व्यवहार काल में जो शिला के समान घनीभूत निश्चल स्थिति है वह निर्मल मुक्ति कहलाती है। हे राघव, पाप और दुख का निवारण करने वाले उस मोक्ष पद में स्थित होकर हम लोग समाधि और व्यवहार में भी इसी तरह समभाव से रहते हैं। जो सिद्ध ज्ञानी पुरुष होते हैं उनको विक्षेप और समाधि में समभाव ही रहता है। श्री राम जी बोले, हे ब्रह्मन, जैसे मृग तृष्णा में जल समुद्र आदि के जल में तरंग और भंवर और सुवर्ण में कटक कुंडल आदि आभूषण तथा स्वप्न और संकल्प में पर्वत इत्यादि जो दिखते हैं वो सब बिना हुए ही प्रतीत होते हैं, वैसे ही ब्रह्म में यह जगत कभी भी उत्पन्न ही नहीं हुआ, कभी प्रकाश में नहीं आया, उसका आरंभ भी कभी नहीं हुआ और उसमें कोई आकार भी नहीं है, अनिंगन मनाकारम। इस प्रकार सर्वथा असत होकर भी वह अज्ञानियों को भासित होता है। सर्वं खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम् नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। पहले ही यह कुछ भी कभी उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि इसकी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है। इसलिए बंध्यापुत्र के समान इस जगत की सत्ता केवल काल्पनिक है। कल्पना के सिवा और किसी रूप में इसकी सत्ता नहीं है। इस जगत भ्रांति का कारण ही क्या है जिससे यह प्रकट होती है? कारण के बिना किसी भी कार्य का होना कभी भी संभव नहीं है। वस्तुतः निर्विकार अजर अमर ब्रह्म भी इसका कारण नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्वावस्था का क्षय हुए बिना कोई भी वस्तु यहाँ कभी भी कहीं भी स्वीकार रूप में उपस्थापित नहीं की जा सकती, नहीं हो सकती। यदि वाणी का अविषय ब्रह्म ही कारण रूप से विद्यमान है तो कहाँ, किसको और किस प्रकार जगत शब्द के अर्थ की प्रतीतियां होंगी? वास्तव में यह जगत आकाश के समान निर्मल, शिला के समान घनीभूत और पाषाण के समान मौन, शांत, अक्षय, निर्मल ब्रह्म ही है।
यह परम समस्वरूप एक अनादि अनंत शांत ब्रह्म महाकाश ही है। इसमें जगत की बात ही कहाँ है। जैसे जल में लहरों के उठने और शांत होने से जल में भिन्नता नहीं आती, उसी प्रकार ब्रह्म में सृष्टि और प्रलय होने से कोई भिन्नता नहीं आती। सारासार तत्व के ज्ञाता कोई महात्मा पुरुष इस विशुद्ध परम पद में उसी तरह एकता को प्राप्त हो जाते हैं जैसे जल की बूंद जल राशि में मिलकर एक हो जाती है। परब्रह्म परमात्मा में परब्रह्म स्वरूप ही जो अपर जगत होता है, वह विचार करने से परब्रह्म ही सिद्ध होता है। क्योंकि निर्मल शांत परब्रह्म में जगत और उनके व्यवहारों का होना संभव नहीं है। लेकिन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्। इस पर श्री वशिष्ठ जी ने पूछा कि हे रघुनंदन, यदि ऐसा मान लें कि यह दृश्य जगत कारणभूत ब्रह्म में उसी प्रकार स्थित है जैसे बीज में अंकुर, तो यहाँ सृष्टि आदि की सत्ता कैसे सिद्ध नहीं हो सकती। इसके उत्तर में श्री राम जी ने कहा कि मुने, बीज में अंकुर यदि अंकुर रूप से ही रहता तो उसमें ढूंढने पर मिलता, किंतु बीज को फोड़कर देखने पर वह अंकुर दिखाई नहीं देता है। यदि कहीं बीज के भीतर अवयवों की सूक्ष्म सत्ता है तो वह तो बीज ही है, अंकुर नहीं है। ब्रह्म के भीतर भी जगत की सत्ता इसी तरह सिद्ध नहीं होती है। जो जगत सत्ता उपलब्ध होती है वह यदि सूक्ष्म रूप से ब्रह्म में हो तो वह नित्य ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म अविकारी है। अतः ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्ता कदापि सिद्ध नहीं होती है। यह कोई अनिर्वचनीय जगत दिखता है, तत्वज्ञान हो जाने पर अनुभव में ही नहीं आता है। अज्ञानावस्था में भी प्रतीत होने के कारण सत्ता और वस्तुतः असत्ता से परिपुष्ट यह जगत स्वानुभवैक गम्य होने से अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय ही है। स्वानुभूत्यैकमानाय नमः शांताय तेजसे दिक्कालाद्यनवच्छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्यैकमानाय नमः शांताय तेजसे। सारा प्रपंच परम शांत, निष्क्रिय, अखंड, आभास शून्य, अनादि, अनंत एवं स्वयं प्रकाश ब्रह्म ही है। मुझे अपने उस परमात्म स्वरूप का यथार्थ अनुभव है, जो जन्म और मृत्यु से रहित, शांत, अनादि, अनंत, महान, उपाधि शून्य और निराकार है। जो संबित चित्तवृत्ति भीतर स्फुरित होती है वही वाक्य रूप में बाहर प्रकट होती है। जैसे
जो बीज भूमि में बोया गया है वही अंकुर रूप से प्रकट होता है। यह जगत अज्ञानी की दृष्टि में सत्य है और ज्ञानवान की दृष्टि में मिथ्या है। जो इसे ब्रह्म रूप में देखता है उसके लिए ब्रह्म है, तथा जो शांत महात्मा पुरुष हैं उनके लिए यह शांत होकर अंत में शून्य रूप ही रह जाता है। हे ब्रह्मन, मैं चिदाकाश हूँ, आप भी चिदाकाश हैं। चित ही चिदाकाश है, जगत चिदाकाश है और चिदाकाश स्वयं चिदाकाश है। आप एकमात्र चिदाकाश भाव को प्राप्त होकर एकाकाश रूपता में ही स्थित हैं। हे गुरुदेव, आप मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं और ब्रह्माकाश भाव में ही स्थित हैं। मैं अपने आकाश तुल्य विशुद्ध स्वरूपानुभव के द्वारा सर्वात्मक चिदाकाश सदृश आपको ज्ञेय पूर्णानंद ब्रह्म से अभिन्न जानकर प्रणाम करता हूँ। वास्तव में चित स्वरूप होने के कारण ही यह जगत बिना किसी कारण के ही उसमें उत्पन्न और विलीन होता सा भासित होता है। अतः यह निर्मल परमाकाश रूप ही है। संपूर्ण शास्त्रीय युक्तियों तथा समस्त पदों से अतीत जो निर्द्वंद ब्रह्म पद है उसी को पाकर आप ब्रह्माकाश स्वरूप हो गए हैं। समस्त शास्त्रों के अर्थों से परे, चिन्ह अथवा आकार से रहित, नाम रूप से हीन, अनुभव स्वरूप शुद्ध चिन्मय एक अजन्मा एवं सबका आदि निर्मल चिदाकाश ही यहाँ विराजमान है। उसमें किसी प्रकार के नाम की कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं है। वाचारंभणं विकारो नाम ध्येयं मृत्तिकेत्येव सत्यम। उस ब्रह्म में मल की आशंका ही व्यर्थ है। वह नित्य निर्मल सच्चिदानंद घन है। सर्वागमार्थ समतीतमचिह्नमच्छ माकाशमेकमजमाद्यमनाम रूपम् शुद्धं चिदात्मकमिहास्त्यनुभूतिमात्रम् शान्ताभिधानकलनं मलशङ्कयालम्।